सॉलिड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशंस को म्यूचुअल इंटरेक्शन और चार्ज कैसे अफेक्ट करता है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, बताओ भाई। स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्स। सॉल्स मतलब भाई सिंपली यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड्स। बोलो भाई, सॉलिड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, जहां पर भाई सॉल्स आपको पता क्या है भाई, जहां पर डिस्पर्स फेज तो क्या है सॉलिड और डिस्पर्स मीडियम क्या है लिक्विड। तो भाई इनकी स्टेबिलिटी कहां से आती है ये बताओ। वो तो पहले क्या है, रीजन फॉर सॉल्व स्टेबिलिटी। इसका भाई इसके प्राइमरी बताओ रीजन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनकी स्टेबिलिटी पीछे मेनली दो रीजन होते हैं। बताओ कौन से। तो क्या होता है बताओ, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम, ये प्राइमरीली कहाँ काम करता बताओ भाई, लायोफिलिक सिस्टम्स के अंदर। कहाँ पर भाई, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम भाई ये मेनली कहाँ पर काम करता है, लायोफिलिक सिस्टम्स के अंदर। ठीक है बात। तो एक तो इनके इंटरेक्शन, इनका इंटरेक्शन क्या तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तुम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव नहीं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरेक्शन द कोलाइडल पार्टिकल्स गेट स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड। यानी भाई अगर मान लिया सॉल्वेंट आपका वाटर है, कोई सॉल्वेंट है, अगर मान लिया पार्टिकल खूब सारा क्या हो रखा है सॉल्वेशन, अगर पार्टिकल खूब सारा क्या हो रखा भाई सॉल्वेशन हो रखा है, तो उससे बताओ फिर क्या होगा भाई, पार्टिकल एक तरह से वहाँ पर क्या हो जाएगा स्टेबलाइज। नहीं तो वो पार्टिकल वहाँ क्यों बैठेगा, बताओ आपको पहले पड़ गई भाई। एक तो ड्यू टू पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ड्यू टू सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या भाई, कोलाइडल पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होने की वजह से भी ऐसा होता है। आपको ऐसे कैसे भाई, आप मुझे दो, अगर मान लिया अगर सारे कोलाइडल पार्टिकल्स पे क्या है सेम चार्ज है, तो भाई कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगे ना, मेरे पहले होते रहेंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ऐसे में तो फिर क्या होगा, तो आपस में जुड़ के और उनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता। नहीं आपको है क्या, नहीं तो भाई कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ के क्या क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट, इजंट इट। भाई प्रेसिपिटेट्स के ऊपर आप चार्ज अलॉट कर दो तो वो क्या बन जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, और कोलाइडल पार्टिकल्स का आप चार्ज छीन लो तो क्या बन जाएंगे वापस प्रेसिपिटेट। कोलाइडल पार्टिकल्स सॉरी प्रेसिपिटेट्स को आप चार्ज अलॉट कर दो तो क्या बन जाएंगे कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स का आप चार्ज छीन लो क्या बन जाएगा वापस प्रेसिपिटेट। तो सिंपल सी बात है, जो ये सेम चार्ज होता है ये कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ने उनको आपस में रिपेल कराता रहता है, इजंट इट। तो सवाल ये उठता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन सिमिलर चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब भैया आता है कि ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। आपके दिमाग में नहीं आएगा कि भैया अगर ये रिपल्सन इतना इंपॉर्टेंट है, भैया आप ये कह रहे हो कि क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या है सिमिलर चार्ज क्या है, तो इसी वजह से तो क्या होता है भाई रिपल्सन होता रहेगा और कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ के क्या नहीं बना पाएंगे प्रेसिपिटेट। तो दिमाग में नहीं आएगा भाई कि ये चार्ज आया कहाँ से, ये चार्ज अराइज कहाँ से आया। ठीक है, तो एक तो बताओ क्या होता है चार्ज के अराइज होने क्या होता है, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, फॉर एग्जांपल अगर भाई, अरे हमारा टिपिकल एग्जांपल, अगर हमारे पास RCOO है, R यहाँ पर क्या लॉन्गर कार्बन चेन, यहाँ पर R क्या होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और CO नेगेटिव क्या होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है बात। तो भाई पानी में जाके यहाँ मतलब ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगी कार्बन चेन एंड COO नेगेटिव, इजंट इट, CO नेगेटिव। ओके, तो बताओ आप क्या करो तो भाई बताओ, अरे बोलो भाई। तो जो CO नेगेटिव है क्या भाई ये सारे R एंड से एक खास कंसंट्रेशन से ऊपर होते ही क्या ये सारे R एंड से भाई जुड़ना स्टार्ट नहीं कर देंगे क्या, और क्या बना लेंगे मिशेल, क्या बनाएंगे मिशेल यानी कि कोलाइडल पार्टिकल।
तो बाहर की तरफ क्या आ जाएंगे हमारे पास सारे, तो भाई सारे के सारे CO नेगेटिव क्या हुए हैं, सोडियम आयन तो गई भाई, तो RCO नेगेटिव ग्रुप्स क्या हो गया आपस में, असेंबल हो गया भाई R एंड से। अरे भाई हमारे पास क्या होगी, R एंड से क्या होगी, नहीं आएगा आपको, तो भाई इसके ऊपर अपने आप क्या रहा बताओ, बाहर एक नेगेटिव चार्ज, नहीं समझे बात। या बताओ भाई ये कैसे आ सकता है, मान लिया भाई आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया, अगर किसी प्रेसिपिटेट में आपने ऐड कर दिया भाई इलेक्ट्रोलाइट, तब बताओ क्या होगा वहाँ पर, Fe3 पॉजिटिव क्या कर सकता है, चार्ज उसको आउट कर सकता है, समझ गए बात। अरे बोलो भाई, और एक बताओ हमारे पास क्या होता है, अरे बोलो भाई, अच्छा बताओ, और क्या बोलते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्यू टू फ्रिक्शनल भाई, लेकिन ये एक बात मानते थे कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में क्या होगा, फ्रिक्शन, क्या बोलते थे भाई कि डिस्पर्स्ड फेज में और डिस्पर्सन मीडियम में क्या बताओ भाई, फ्रिक्शन होएगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से बताओ भाई डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर क्या जाएगा भाई, चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर मान लिया डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर कोई चार्ज आया है, तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर क्या आना चाहिए भाई, चार्ज आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए बताओ भाई, बताओ आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। तो ये थ्योरी क्या होगी, फिर फेल होगी। क्या बोलते थे कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर, तो फिर तो भाई इक्वली डिस्पर्सन मीडियम पे क्या आना चाहिए, अगर डिस्पर्स्ड फेज पे क्या है नेगेटिव, तो मीडियम पे क्या है पॉजिटिव, लेकिन नहीं आता। इसका मतलब ये थ्योरी ठीक नहीं है। और एक क्या होता है भाई, एड्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन। फॉर एग्जांपल अगर आप AgI क्या भाई बताओ, अगर आप AgI सिल्वर आयोडाइड में आप क्या मिलाते हो तो भाई Ag पॉजिटिव, क्या भाई सिल्वर आयोडाइड में आप क्या मिला दो, सॉरी I नेगेटिव, क्या भाई सिल्वर आयोडाइड में क्या मिला भाई I नेगेटिव, आप I नेगेटिव क्या बढ़ा दो, आप I नेगेटिव आपका बड़ा कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, तो AgI के जो क्या होंगे कोलाइडल पार्टिकल, तो AgI के जो क्या होंगे हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स, उनको बाहर से कौन घेर लेंगे, I नेगेटिव पार्टिकल, I नेगेटिव पार्टिकल, सॉरी अरे नहीं Ag पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ही बनाए जा सकते हैं, कौन से, अरे बोलो भाई बताओ, अगर मान लिया आपने Ag पॉजिटिव AgI के बाहर, अगर आपने AgI के बाहर आपने क्या टच करवा दिए, कंसंट्रेशन बढ़ा के I नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, तो भाई अगर I नेगेटिव क्या हो गया भाई, ये तो सॉलिड, अरे भाई ये हमारे पास क्या AgI पार्टिकल ना, इसके ऊपर क्या होगा, अगर मान लिया इसके ऊपर I नेगेटिव क्या होगा एड्जॉर्प्शन, अगर इसके ऊपर क्या होगा भाई I नेगेटिव का एड्जॉर्प्शन, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, और अगर इसके ऊपर भाई किसका एड्जॉर्प्शन हो गया Ag पॉजिटिव का, तब बताओ क्या जाए हमारे पास पॉजिटिव, नहीं है ना आपको ये, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।